हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए3 स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ का सेट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग 2 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2 सेट हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 150 मीटर और 130 मीटर के एक आयताकार हॉल पर टाइल बिछाने के लिए न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी। देखिए, हमको न्यूनतम अगर वर्गाकार टाइल लगाना है तो अगर न्यूनतम लगाना है तो उसका जो लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ इंटू जो ब्रेथ है, वो अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आयताकार हॉल जो है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार हॉल का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, लंबाई क्या है 150 गुना 130। ठीक, इसको हम गुना नहीं करते हैं क्योंकि फाइनली इसको हमको काटना है। हम यहाँ तक निकाल लिए। अब बोलता है न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगा। तो न्यूनतम वर्गाकार टाइल लगने के लिए उसका अधिक से अधिक लेंथ इंटू ब्रेथ होना चाहिए। तो हम इसका HCF निकाल लेते हैं, जो हमारे पास 130 150 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम HCF निकालें 130 को 150 से, तो एक बार में जाएगा ये 130, 20 आएगा। 20 को फिर से हम 130 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 6 बार में जाएगा ये 120 आएगा। यहाँ पे 10 बचेगा, फिर से 20 में जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो 2 बार में जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या निकल के आया, HCF मेरा HCF निकल के आया मेरे पास 10। ठीक है, यानी कि और वर्गाकार है तो उसका चारों भुजा बराबर ही होगा। यानी कि एक जो टाइल का हमारा क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा, एक टाइल का क्षेत्रफल 10 इंटू 10। एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, 10 इंटू 10। ठीक है, अब बोलता है टाइलों की कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, न्यूनतम टाइल। तो कुल कितना है मेरे पास, देखो कुल हम यहाँ पे क्या निकाले हैं, 150 इंटू 130। ठीक है, और एक टाइल की कितना बड़ा होगा मेरे पास, तो एक टाइल जो होगा ये 10 इंटू 10 का होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इस 15 को इस 13 से जब गुना करेंगे तो मेरे पास जो आएगा ये 195 आएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास A, B और C एक काम को अकेले 24 दिन, 30 दिन और 36 दिन में करते हैं। यानी कि तीनों का जो काम करने का ड्यूरेशन दिया हुआ है, सभी ने 3 दिन के लिए साथ मिलकर काम किया। यानी कि A, B, C जो है 3 दिन तक साथ में काम करता है और 3 दिन साथ में काम करने के बाद A और C जो है उस काम को छोड़कर चला जाता है। अब बोलता है जब A और C चला गया तब बच कौन गया, B। तो B अकेले काम को करते हुए बचा हुआ जो शेष काम है, शेष काम मतलब जो A और C को करने के बाद जो काम बच गया है, उस काम को पूरा करने में B कितना समय लेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो लिखते हैं A B C, A B C। A कितने दिन में 24, B 30 दिन और C 36 दिन। हम तीनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क LCM लेंगे 24 का, 30 का और 36 का। तो 24, 30 और 36 का LCM मेरे पास क्या आएगा, 2 से करेंगे 12, 15, 18, 2 से भागा दिए, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 18 दूना 36। 2 से फिर से 2, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा और 2 9 18। 3 से 2, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 तिहाई 9। अब ये नहीं कटेगा, अब इसको गुना कर दो। 5 गुने 3 15, 15 गुने 2 30,
30 गुने 3 90, 90 गुने 2 180, 180 गुने 2 कितना हो जाता है हमारा 360। अब ए का एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल दिन से ये जो कुल काम आया, ये मेरे पास क्या आया, कुल काम आया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 24 से 36 में कितना बार में जाएगा, 24 से एक बार में दिए 24, बच कितना गया मेरे पास देने के लिए, और 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो ये 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 30 से इसको देंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा मेरे पास, ये 12 आएगा, और सी से देंगे तो ये 10 आएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, देखिए आगे आगे जो है यहाँ तक निकाल लिए। अब बोलता क्या है कि सभी ने 3 दिन के लिए साथ मिलकर काम किया, यानी कि ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों मिलकर कितना दिन काम किया है, तीनों मिलकर जो है 3 दिन काम किया है। ठीक है, तो 3 इंटू ए का एफिशिएंसी कितना 15, बी का एफिशिएंसी कितना 12 और सी का एफिशिएंसी कितना 10, तीनों को आपस में जोड़ लो, 15 और 12 27 और 10 37। ठीक है, 37, और तीनों ने 3 दिन तक काम किया, यानी कि कितना हो जाएगा 3 गुने 7, 3 गुने 7 हो जाएगा 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, अब मेरे पास देखो ये ए बी सी तीनों मिलकर काम को कर दिया, 3 दिन तक काम किया, ये तो 111 काम को कर दिया। अब शेष काम क्या बचा मेरे पास, शेष काम करने को क्या बचा, तो टोटल काम था 360, जिसमें से 111 काम को इन्होंने कर दिया, रेस्ट कितना बच गया, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हासिल ले लो, 10 में से 1 जाएगा तो बचा 9, 6 में नहीं है यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो बचा 4, और 3 में से 1 जाएगा तो बचा 2 4 9, यानी कि 249 काम करने को बच गया। लेकिन ये 249 काम करेगा कौन, तो 249 काम जो है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेला काम करते हुए कितने दिन में बचा हुआ शेष काम करेगा, ये हम शेष काम निकाल दिए 249। ठीक है, और इसको करेगा कौन, बी, तो देखो बच्चा काम 249, इसको करेगा कौन, बी, तो बी का जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बी का इफ़िशियंसी है 12। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बी का इफ़िशियंसी है 12, तो ये बचा हुआ काम हो गया, बी का 1 दिन का काम ये हो गया, तो बी कितने दिन में इसको ख़त्म कर देगा, तो 249 को 12 से भागा दे दो, तो 4 3 से काटो, 3 चौका 12, 3 8 24 और 3 तिहाई 9। ठीक है, आगे ये और नहीं पूरा पूरा कटेगा तो इसको हम भागा दे देंगे 4 से 83 में, तो 4 दूना 8, यहाँ कितना बचा 3, 0 उतार देते हैं, मेरे पास क्या निकल के आया 20.4 बट्टा 20.3/4, ये हमारा आंसर निकल के आता है 20.3/4। मेरा ऑप्शन को देख लो क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है तुम्हारे पास 20.3/4, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 सेंटीमीटर परिमाप और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, परिमाप दिया हुआ है, होता क्या है आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखो परिमाप मेरे पास दिया हुआ है 120, तो ये परिमाप की जगह रख दो इसको 120,
इक्वल टू 2 फॉर्मूला ही है हमारा इनटू चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई को लंबाई रहने देते हैं, चौड़ाई को दे देते हैं जो यहाँ पे चौड़ाई का वैल्यू है 25। आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 2 यहाँ गुन्ना में है तो बराबर के दूसरे साइड इसको ले जाएंगे तो ये क्या में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भागा में, ये हो जाएगा भागा में। तो कैसे होगा, तो ये होगा 120, ये दूसरे साइड आएगा इधर में तो हो जाएगा बटा 2 और ये हो जाएगा लंबाई जोड़ 25। भागा दे दोगे तो ये 60 बार में पूरा पूरा कट जाता है। अब बच रहा है क्या मेरे पास, तो अब बच रहा है 60 और 25 देखो इधर में प्लस में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू ये वाला यहाँ पे लिख देंगे लंबाई। ठीक है, अब 60 में से 25 को घटा लेंगे, क्या बचेगा मेरे पास, तो बचेगा 5 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि जो लंबाई मेरे पास बच रहा है, क्या बच रहा है लंबाई 35 बच रहा है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई मेरे पास कितना दिया हुआ है, देखो अभी निकाले हम जस्ट 35 निकाले हैं। ठीक है, इंटू चौड़ाई मेरे पास कितना है 25। इसको जब तुम गुन्ना करोगे तो क्या आएगा भाई, 5 इंटू 5 25, हासिल कितना बचा 2, 5 गुने 3 15, 5 गुने 10, 5 गुने 2 10, 15 10 25 और 2 27 के साथ हाथ में बचा 2, 3 गुने 2 6 और 2 8, क्या आया मेरे पास 875, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c हो तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 5b, तो यहाँ से क्या हमको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो आगे कहता क्या है फिर से। अब हम b और c का वैल्यू निकालते हैं, फिर से b का फिर से c का, तो यहाँ पे क्या होगा 5b इक्वल टू 4c। ठीक है, तो यहाँ से हमको अब क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 5। अब हम आपको बताए थे प्रीवियस जो वीडियो हमने दो वीडियो देखा उसमें कैसे निकालते हैं, तो a और अनुपात b दिया है और फिर दिया है b अनुपात c, तो इसको हम करेंगे कैसे भाई, तो सिंपल तरीका है करने का कि इसका इससे गुना करो तो होगा BC, इसका इससे गुना करो तो होगा B स्क्वायर अनुपात, और इसका इससे गुना करो तो होता है AB। ये मेरा तरीका था निकालने का। अब इसी पे इसको रख देते हैं, तो A का और B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5:3, B का और C का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4:5। अब इसका इससे गुना करो तो 5 तिहाई 15, इसका इससे गुना करो तो 4 तिहाई 12, और इसका इससे गुना करो तो 5 गुना 4 20, यानी कि 20:12:15 मेरा आंसर होगा, यानी कि 20:12:15 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन संख्याओं का मान ज्ञात करें जिनके बीच का अंतर 35 है एवं परस्पर मान का अनुपात 2/7 है। देखिए इसको बनाएंगे नहीं, सिर्फ हम ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लेंगे। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि उनके बीच का अंतर 35 होना चाहिए और परस्पर जो अनुपात होना चाहिए ये 2/7 होना चाहिए, 2/7 यानी कि 2:7 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं क्या है 14 1 मिनट 14
अनुपात 49 है। ठीक है, 14:49 है। अब हमको लाना क्या है, बीच का अंतर 35। क्या इसके बीच का अंतर 35 है? तो 49 में से जब हम 14 को घटाते हैं तो कितना है, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। तो पहला हम चेक तो कर चुके कि इसमें 35 तो डिफरेंस आ रहा है। चलो दूसरा को चेक करो। दूसरा है 7 और 35, 7:35। इसमें जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, जो कि मेरे क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा है। यानी कि एक चीज़ पता चल रहा है कि बी नंबर मेरा ऑप्शन गलत है। सी को चेक करते हैं हम। सी है 7 और 42, 7:42। 42 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये भी 35 आ रहा है। ठीक है, यानी कि सी भी हो सकता है। और डी नंबर ऑप्शन है 14:56। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका, देखिए 2 और 4 42। ठीक है, यानी कि डी नंबर और बी नंबर मेरा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बी नंबर में 28 आया और डी नंबर में 42, जबकि हमको लाना कितना है, 35। तो अब हम करेंगे क्या, सिर्फ दो को चेक करेंगे, ए नंबर और सी नंबर को। कैसे चेक करेंगे और क्या तरीका होगा, तो यहाँ तक हम चेक कर चुके। आगे हमसे और देखिए क्या पूछता है ये, एवं परस्पर मान का अनुपात 2/7 है। परस्पर जो मान का अनुपात कितना है, 2/7, 2/7 है। तो किस में आ रहा है 2/7, यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है आपका 49, ये है 49। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे, 2 सते 14 और 7 सते 49, यानी कि पहला वाला ऑप्शन में जब हम इसको काट भी लिए तो भी 2:7 आया, और जब इसका डिफरेंस देखे तो भी 35 आया। यानी कि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। बी और डी तो मेरा ऑप्शन पहले ही कट गया है। सी को चेक कर लेते हैं। सी है 7 और 42। इसको जब काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, 1:6 आएगा, जो हमको चाहिए 2/7, यानी कि सी भी कट गया। मेरा ऑप्शन क्या बच गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 14:49 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझाने में समय लग गया, नहीं तो बहुत ही कम समय में ये बन जाता। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता 178.5 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 15% का नुकसान होता है, और यदि वह 252 रुपया प्रति किलोग्राम की लाभ से प्रति किलोग्राम पर बेचने से उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ का प्रतिशत निकालना है हमको। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है, विक्रेता 178 रुपये प्रति किलो की दर से 178.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, 178.5 रुपया। ठीक है, 15% का उसको नुकसान होता है, हानि क्या होता है उसको, लॉस क्या होता है, 15% का लॉस होता है। तो सबसे पहले तो मेरा काम यही बनता है कि हम इस पे इसका क्रय मूल्य निकालें, ताकि हमको पता चल जाए कि क्रय मूल्य क्या था जिस पर उसको लॉस होने के बाद वह इतना में बेचा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, एसपी को लिखेंगे इंटू 100 बाई जो हानि हुआ है ना, हानि को 100 में से आप घटा दीजिए, 100 माइनस हानि कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या आपका निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं, तो हमको निकालना है क्रय मूल्य इक्वल टू एसपी कितना है मेरे पास, 178.5 गुने 100 बटा, अब 100 माइनस हानि, हानि प्रतिशत है, तो हानि प्रतिशत कितना है 15, तो 100 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 85 बचेगा।
ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ जो पॉइंट है इसको जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब और काटेंगे तो किससे कटेगा, तो 5 से काटो इसको, 17 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 2 बचता है, 5 पचे 25, 3 बचा, 5 सते 35, यानी कि 357 बार में ये कट गया। ठीक है, अब 17 को जब हम उससे भागा देंगे, थोड़ा अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, 357 गुने 10 भागा 17, तो कितने बार में कटेगा, 17 दूना 34, 17 एकम 17, यानी कि मेरे पास क्या आया, 210 रुपया। ये 210 क्या आया मेरा सीपी। अब हमको लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे लाभ का प्रतिशत, तो पहले हमको लाभ निकालना होगा। तो लाभ कैसे निकालते हैं, तो लाभ निकालते हैं आपका जो विक्रय मूल्य है और जो क्रय मूल्य है उस पे। ठीक है, तो देखो शुरुआत में इतना में बेचा, लेकिन दोबारा वह 252 रुपये बेचता है, यानी कि हम सीपी निकाल चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, हम सीपी निकाल चुके, कितना, 210। एसपी मेरे पास नेक्स्ट अगला नया एसपी दिया हुआ है 252, यानी कि लाभ क्या होगा, तो लाभ घटाएंगे एसपी माइनस एसपी 250 जो यहाँ पे लिखे हैं, माइनस सीपी 210। तो इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 से 0 हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यानी कि 40 रुपया मेरा लाभ आया। अब लाभ का प्रतिशत निकालना है हमको, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि लाभ का प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पे ही लाभ मिलेगा। ठीक है, हमेशा जो लाभ का प्रतिशत निकलेगा किस पर निकलेगा, इस क्रय मूल्य पे निकलेगा। अब हम लाभ निकाल के बताते हैं आपको, तो इसको अभी हम मिटा लेते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे शायद, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हमको अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का प्रतिशत किस पे हम बोले निकालने के लिए, हमेशा हम क्रय मूल्य पे निकालेंगे लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहिए या कॉस्ट प्राइस कहिए या सीपी कहिए, बात बराबर है। अब लाभ मेरे पास कितना निकल के आया है, तो लाभ मेरे पास निकल के आया है 40 रुपया, जो यहाँ हम निकाले हैं 40 रुपया, इंटू 100 बाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे पास क्या निकाल के हम लाए थे, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे निकाले हैं हम 210 रुपया। ठीक है, यहाँ पे निकाले हैं कॉर्नर में 210 रुपया, तो हम निकाल चुके। अब इसको हम करेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है भाई, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ 252 रुपया था, हमने यहाँ पे 250 लिख दिया। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 42 रुपीज़। यहाँ पे भी हम 42 कर देते हैं। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, 21 से कट गया ये 2 बार में 42। अब 2 है 10 है, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20%, और 20% हमारा क्या होगा, आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 600 कॉमा एक्स का 0.05% है तो एक्स का मान बताएं। इस कह क्या रहा है कि एक्स का 0.05% का मतलब क्या होता है, 1/100, तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना है, 600 रुपया है। ठीक है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम हटाएंगे तो नीचे जो ऊपर 2 अंक है उसके बदले में यहाँ पे 2 जीरो हम रखेंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो x इंटू का मतलब होता है गुना, 005 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5xy, एक पर नीचे कितना जीरो, 4 जीरो, इक्वल टू 600। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, खुद से लगा दो और इसको गुना कर दो आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे,
तो 5x को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 5x ही आएगा। इक्वल टू 600 को हम जब 10,000 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 600 इंटू 10,000। ठीक, हमको x का वैल्यू निकालना है तो ये 5 जो यहाँ पे गुना में है इसको हम इसके ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या में बन जाएगा, भागा में बन जाएगा। तो अगला हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 600 गुना 10,000 भागा 5। अब इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। 5 से काटेंगे इसको 120 को तो क्या है, सॉरी 600 को तो क्या आएगा 120, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा और हमारा जो आंसर निकल के आएगा 120 तो यहाँ पे आया ही। 120 को हम लिख लेंगे इसको, एक सौ बीस हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इंटू 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 120 ये हो गया और यहाँ पे 4 जीरो और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 पे टोटल 5 जीरो है कहाँ पे, ये तो होगा नहीं। ये 120 पे 3 जीरो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 120 पर मेरे पास कितना है, 4 जीरो है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिवांगी ने एक घड़ी 800 रुपये में खरीदी और 25% लाभ अर्जित कर सालू को बेच दी। यानी कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, शिवांगी। एस लिखते हैं हम सिर्फ वहाँ पे, चलिए SH लिख देते हैं, शिवांगी SHI। ठीक है, 800 रुपया में इसने खरीदा है घड़ी को और 15% लाभ पर सालू को बेच दिया। यानी कि SHA को 15% लाभ पर बेचा, यानी कि कितना में बेचा, 800 का 15%, यानी कि 100 पर 15 रुपया लाभ लिया है वो, तो क्या होगा टोटल 115%। ठीक है, बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 को 115 से गुना कर देंगे, 8 पचे 40 के जीरो हाथ में 4, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 और 1 9। यानी कि सालू ने 920 रुपया में खरीदा और वहीं जो शिवांगी थी इसने 800 रुपया में खरीदा था। आगे बोलता है 5% लाभ के लिए सालू ने उसे नंदिनी को बेच दिया। अब सालू जो है, ये सालू इसने नंदिनी को बेचा, यानी कि ये है एन को कितना में बेचा, 920 का कितना प्रतिशत है ये, 5%। 5% पर इसको बेच दिया। अच्छा, 5% लाभ है तो यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 5% लाभ है तो कि 105, क्योंकि वह 100 पर ही 5 रुपया ले रहा है, बाई 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये काटो 10 को 2 से तो 2 पचे 10, 5 से इसको काटो 21 पचे 105 और 2 से फिर 92 को काट दो, कितना बार में कट जाएगा, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 46 बार में कट जाएगा। यानी कि नंदिनी ने कितना में खरीदा, 46 इंटू 21 रुपया। यानी कि जब इसको गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, गुना करके 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 दूना 12, 416, 6 हाथ में 1, 4 एक 5, 566, 1 मिनट, 966 रुपया। ठीक है, ये 966 रुपया। अब बोलता है नंदिनी ने उसका 2 वर्ष उपयोग किया और 25% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो नंदिनी ने प्रीति को कितने में बेचा। अब नंदिनी जो ये फाइनली एक लड़की है नंदिनी, इसने एक और लड़की को बेच दिया जिसका नाम क्या है, प्रीति। ठीक है, और इसको कितने में बेचा, तो ये बेचा 966 रुपया, तो इसके पास था ही, 25% हानि में बेचा। परसेंट का मतलब 25 पे 25 रुपया हानि हुआ, किस पर हुआ, तो परसेंट, यानी कि 100 पर। यानी कि ये कितना में बेचा, 75%। हम डायरेक्ट निकाल दें, दोबारा हमको घटाना नहीं पड़ेगा, बाई 100 काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 से काटो, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 अठी 16, 2 तिया 6। क्या आ गया मेरे पास निकल के देखो, तो ये निकल के आया 4 8 3 इंटू 3 बाई 2। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, गुना करके 3 गुने 3 9, 8 गुने 3 24 के 4 हाथ में 2 और 4 गुने 3 12 और 2 14।
इसको 2 से भागा दे दो तो आएगा, भागा देने के बाद 2 से तो 14, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 724 रुपया 5 पैसा। यानी कि नंदिनी ने प्रीति को जो घड़ी बेचा 25% हानि पर, वह कितना में बेचा? 724 रुपया 5 पैसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल। ओके।